उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी विधेयक 2024 पारित कर दिया है। ये विधेयक राज्य के सभी समुदायों, सिर्फ आदिवासियों को छोड़कर विवाह, तलाक और विरासत जैसी चीजों को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता लाएगा। इस कानून में जो तमाम अहम बातें हैं, उनमें सबसे प्रमुख बात मुस्लिम समुदाय के लिए भी है, जिसमें एक विवाह प्रथा अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आखिर यूसीसी है क्या। दरअसल यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का ही क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होना। इसका अर्थ है एक निष्पक्ष कानून जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूसीसी इतना जरूरी क्यों है। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, लेकिन भारत में अलग अलग पंथों के मैरिज एक्ट हैं। इस वजह से विवाह, जनसंख्या समेत कई तरह का सामाजिक ताना बाना भी बिगड़ा हुआ है। इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में ये सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। इस कानून में सबसे ज्यादा महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। कुल धर्मों के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इतना सब कुछ उसमें मिल रहा है तो लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। ये लोग कौन है जो इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूसीसी का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है। दरअसल यूसीसी का विरोध करने वालों का मत है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून थोपने जैसा है, जबकि इसका उद्देश्य साफ तौर पर सभी को समान नजर से देखना और न्याय करना है। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं और विशेष के लोगों ने यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी असहमति जताई है। आपको बता दें कि भारत में इसे लेकर बड़ी बहस हमेशा से जारी रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देशों में यूसीसी लागू हो चुका है। खैर, आपकी क्या राय है? क्या यूसीसी का लागू होना सही है? हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।